फेमिनिज्म अप्रोच की बात हम कर रहे थे, फेमिनिज्म वेव्स की हम बात कर रहे थे, जेंडर इक्वालिटी के जो हिस्ट्री है उसको हम देख रहे थे, कहाँ से ये हिस्ट्री चली थी। तो हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म डिवाइडेड इनटू 3 वेव्स। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ये 19th थ्रू अर्ली 20th सेंचुरी इसका पीरियड था। सेकंड वेव 1960s टू 1980s के दरमियान चली, और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म 1990s से लेके अभी वो थर्ड वेव ही उसको कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट वेव जो जेंडर इक्वालिटी फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव थी, इट फोकस्ड प्राइमरी ऑन गेनिंग द राइट ऑफ वुमेन्स सफरेज। Women's suffrage, the term women's suffrage refers to the economic and political reform movement aimed to extending suffrage. Basically ये right to vote की movement थी। इस ड्यूरेशन से पहले ख़वातीन को वोट कास्ट करने का राइट नहीं था। तो ख़वातीन कुछ इकट्ठी हुई, उन्होंने ये ऑलमोस्ट 1910 और 1911 की बात होगी, कुछ हिस्ट्रीज़ में 1901 की भी लिखा गया है। तो ये वो मूवमेंट चली कि ख़वातीन जबकि पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है, तो उनको वोट कास्ट करने का राइट क्यों नहीं है। तो ये बेसिक मूवमेंट का जो बेसिक मेजर पॉइंट था, फेमिनिज्म मूवमेंट जो पहली वेव इसकी थी, उसका राइट टू वोट पे बात की गई कि ख़वातीन को भी वोट का राइट उतना ही होना चाहिए जितना मेल काउंटर पार्ट को होता है। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म concerned with the issues of equality, such as the end of all form of discrimination. Third wave of feminism overemphasized the experience of upper middle class white women. A post-structuralist interpretation of gender and sexuality is central to much of the third wave ideology. तो ये हम बात कर रहे थे इंटरनेशनली ग्लोबली 3 वेव्स चली। पहली वेव में फेमिनिज्म की जो वेव थी, जो मूवमेंट थी, उसमें राइट टू वोट की बात की गई। फिर जब वो उस पर अमल दरामद हो गया मुख्तलिफ ममालिक में, किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड वेव आ गई, वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे। थर्ड वेव आ गई, फिर वो इक्वल राइट्स की बात होने लग गई। लेकिन हम बीइंग अ मुस्लिम अगर देखें तो ये सारी बातें अगर हम जो देख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की, फेमिनिज्म मूवमेंट की, जेंडर मूवमेंट्स की, वुमेन इक्वल राइट्स की, तो हम देखते हैं कि ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही ये बात हमें बताई गई थी। कुरान पाक में ये चीज़ मौजूद है। कुरान पाक में कहा गया है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है कि अपनी बेटी के बैठने के लिए अपनी चादर बिछाया करते थे। तो हमें हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने, इस्लाम ने ये चीज़ बताई है कि ख़वातीन के क्या राइट्स हैं, ख़वातीन की क्या इज़्ज़त है। वो इतनी बड़ी इज़्ज़त आप देखें, माँ के पाँव के नीचे जन्नत का कह देना, इससे बड़ी इज़्ज़त और क्या हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा जेंडर राइट्स पे, जेंडर इक्वालिटी पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन राइट्स पे, वुमेन रिस्पेक्ट पे जितना एम्फसिस हमारे दीन इस्लाम ने किया है, उतना किसी भी मज़हब और ने नहीं आज दिन तक किया। तो उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कुरान पाक में सूरत निसा अगर आप पढ़ें तर्जमे के साथ, तो वो सारी की सारी जेंडर इक्वालिटी पे है, ख़वातीन के राइट्स पे है। हमें अल्लाह पाक ने ख़वातीन के राइट्स सूरत निसा में सारे बयान किए हैं कि ये राइट्स हैं। तो हम देखें कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये तो दुनियादारी की बातें हैं कि अब उस मूवमेंट पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम ने हमें आज से 1400 साल से भी ज़्यादा पहले ये बता दी गई थी बात। हमारे कुरान पाक में ये बात मौजूद है कि ख़वातीन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए।
ان کا رائٹ، ان کو عزت دینا یہ ہمارے لیے ایک نوبل کاز ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم جینڈر ایکوالٹی کے میٹر کو کووڈ-19 رسپانس سے ہم تھوڑا سا لنک کر کے دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 پینڈیمک میں آج کل کی صورتحال میں کیا سچویشن ہے. از ناٹ جسٹ اے ہیلتھ ایشو، اٹ از اے پروفاؤنڈ شاک ٹو آور سوسائٹی اینڈ اکانومیز. کہ اس نے صرف ہیلتھ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہے، اس نے سوسائٹیز کو، سوشل ریلیشنس کو اور اکانومی کو، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ڈسٹرب کیا ہے. اینڈ وومن آر ایٹ دا ہارٹ آف کیئر اینڈ response effort underway. As frontline responders, health professionals, community volunteers, transport and logistic managers, scientists, and more, women are making a critical contribution to addressing the outbreak every day. The majority of caregivers, جو hospitals میں بھی، ہیلتھ کیئر سینٹرز میں بھی اور گھروں میں بھی جو ہیں وہ ہماری خواتین ہوتی ہیں. ایڈیشنلی دے آر ایٹ انکریزڈ رسک آف انفیکشن اینڈ لاس آف لائیولیہڈ اینڈ ایگزسٹنگ ٹرینڈز پوائنٹ ٹو لیس ایکسیس ٹو سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ رائز ان ڈومیسٹک وائلنس ڈیورنگ دس پینڈیمک 19 سچویشن. کہ اس میں ڈومیسٹک وائلنس میں بھی اضافہ ہوا. اب دیکھیں کہ زیادہ تر کیئر گیور بھی خواتین ہیں، فرنٹ لائن ورکر بھی خواتین ہیں، زیادہ جو رسک ہے وہ بھی خواتین پہ ہے، اور وہی سیگمنٹ سوسائٹی کا جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہے وہی اس صورتحال میں زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوا، وہی اکنامک کرائسس کا شکار ہوا، وہی اپرچونٹیز اینڈ ریسورسز میں شارٹیج کا شکار وہی سیگمنٹ ہوا. UN Women is bridging up to date information and analysis on how and why gender matter in COVID-19 response. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارا یہ والا سیگمنٹ ہے اس پرٹیکولر سچویشن میں، اس سیگمنٹ کو ہمیں بہت زیادہ پرائورٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ UN Women بھی کام کر رہی ہے، بہت سارے اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، جو پہلے چیزیں چل رہی تھیں، وہ اس سچویشن میں آ کے ساری رول بیک ہوئیں اور چینج ہونا شروع ہوئیں. تو پھر پالیسیز میں بھی تھوڑی تھوڑی آلٹریشن آئی، اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس میں بھی تھوڑی تھوڑی آلٹریشن آئی، اور جو ٹارگٹس ہیں ان میں بھی آلٹریشن آئی.